भगवान राम पूरी बारात के साथ में अयोध्या जी पहुंचे। जाने के पश्चात तीनों माताओं ने स्वागत सम्मान किया। रात्रि के समय जो भी कुल की परंपराएं हैं सब की गई। रात्रि के समय माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा तीनों बैठी रात्रि के समय में। और बैठने के पश्चात भगवान राम से माँ कैकेयी ने एक प्रश्न किया। माँ कैकेयी ने एक प्रश्न किया, कहती है राम, हमने सुना है कि आप भगवान हैं। सब कहते हैं कि आप भगवान हैं, और अगर आप सच में भगवान हैं तो ब्रह्मा जी तक मेरी एक बात पहुंचा देना। क्या? कहा राम, आप हमारे जीवन से जितने दिन दूर रहे, ब्रह्मा जी से कहना हमारे जीवन में उस दिन को न जोड़ेंगे, उस दिन को बाहर कर देंगे, क्योंकि जिस दिन मेरे राम का दर्शन ना हो वो दिन नहीं है। आपस में महाराज दशरथ बात करते हैं कि ये जो कन्याएं हैं आज पराए घर से अपने घर में आई हैं। बधू लरी कनी पर घर आई, राख्यु नयन पलक की नाई। इनकी सेवा, इनकी रक्षा कैसे करनी है? कहा जिस प्रकार से ये पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से आप दोनों, आप तीनों को, इन चारों बहुओं की रक्षा करनी है। ये बेटियां हैं हमारी। महाराज दशरथ सीख देते हैं, काश हर एक पिता, हर एक ससुर, हर एक सास अगर ऐसे ही बन जाए तो जीवन से सारे क्लेश ही समाप्त हो जाए। प्रातः काल हुआ, जितने संत महात्मा आए थे सबको महाराज दशरथ ने विदा किया है। अयोध्या कांड में प्रवेश किए और सबसे पहले गोस्वामी जी ने वंदना की कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील और कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, जिनके वाम भाग में श्री जानकी मैया विराजमान हैं, ऐसे भगवान श्री राम को श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरु की वंदना की और फिर से पहले भी गुरु की वंदना की और दूसरी बार भी फिर गुरु की वंदना की। कहा प्रभु, अब ये जो चरित्र मैं गाने जा रहा हूं ये भगवान का चरित्र नहीं है। फिर कहा ये भगवान के भक्तों का चरित्र है, और भगवान का चरित्र गाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र गाना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे आपके श्री चरणों के आश्रय की आवश्यकता है। तो गुरु की वंदना की और सबसे पहली चौपाई लिखी। कहते हैं कि अयोध्या कांड की ये जो पहली चौपाई है, जो इन चौपाइयों का पाठ करता है उसके जीवन में धन धान्य मंगल सदैव बना रहता है। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन श्री लक्ष्मी जी विराजमान रहे सदैव, घर में सदैव उत्सव चलता रहे, तो इन चौपाइयों का पाठ अवश्य करें। कौन सी चौपाई है? नोट कर लीजिएगा। अयोध्या कांड की सबसे पहली चौपाई कि जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव भुवनाचारी दशरथ
ही घर आए। जब से भगवान राम विवाह करके आए, नित नव मंगल मोद बधाए, आनंद के बधावे बज रहे हैं। कहते हैं जब से भगवान राम आए तब से अयोध्या जी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो गरीब रहा, सब धनवान है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, चारों तरफ से कृपा बरस रही है।